अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह फिशिंग में। दोस्तों, आज मैं आपको बात करने वाला हूँ। कभी आपने नोटिस किया दोस्तों कि अभी कभी आप मछली पकड़ने जाते हो और आप नदी किनारे या कहीं पर भी जहाँ पर आप मछली मार रहे हो वहाँ पर ही आप सुबह से लेकर के बैठे हुए हो, बहुत देर तक बैठे हो और कुछ नहीं, एकदम सन्नाटा सा छाया हुआ है। और अचानक से जब क्या होता है कि जब समझ लो कि शाम ढलने वाली रहती है या फिर अगर आपने रात भर का प्लानिंग किया है मछली मारने का और आप रात भर सुनसान एकदम, कोई मछली का कोई मतलब चाल वगैरह नहीं हो रहा, एकदम शांति, एकदम पूरा शांति छाया हुआ है। और जैसे ही सुबह सादिक का वक्त होता है, जैसे ही सूरज निकलने वाला रहता है और बूम, आपका रॉड अचानक से तेजी से हिलने लगता है और एक बड़ी टान होती है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? रेहू, मिर्गल, कतला वगैरह टाइप की जो मछलियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ सुबह और शाम को ही ज्यादा बाइट क्यों लेती है? कभी इसके बारे में आपने सोचा है? हाँ, कभी सोचा है? कभी सोचा है इसके बारे में? इसके पीछे कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, इसके पीछे एक सॉलिड साइंस है जिसके ताल्लुक से आज हम बात करेंगे आपसे। वीडियो में बने रहे एंड तक। एक इन्फॉर्मेशन है, एक जानकारी है। जो सीखने वाले लोग हैं, जो शिकारी है, सीखने वाले लोग हैं, जो सीखना पसंद करते हैं, तो उनके लिए ये काफी लाभदायक है। अगरचे आप थोड़ा सा वक्त यहाँ दोगे, मगर ये वक्त आपका बहुत काम आएगा नदी किनारे जब आप एक्चुअल में शिकार करने जाओगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहें। और साथ ही मैं आपको एक ऐसी फॉर्मूले के बारे में बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपका जो बड़ा साइज का रेहू, कतला या मिर्गल टाइप की जो मछलियां होती हैं, वो आपके हुक बेट में या आपके चरई की जगह में उसको जबरदस्ती वो मतलब खींचा चला आएगा उसमें, समझ गए? तो एक ऐसी फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, शेयर करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ चीजों के बारे में। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको इसमें। ठीक है दोस्तों, इंडियन मेजर कार्प जैसे कि रेहू, कतला या मिर्गल का सुबह और शाम का एक्टिव होना उनके सर्वाइवल और बायोलॉजी से जुड़ा होता है दोस्तों। और इसके पीछे बेसिकली 3 बड़े रीजन होते हैं। पहला रीजन होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन और टेम्परेचर। इसका मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो जब ज्यादा गर्मी होती है, पानी का तापमान जब बढ़ जाता है तो उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो लेवल वो कम बेसी होता है। अब इसके बारे में तफसील से सुन लीजिए। मछलियां को ऑक्सीजन पानी में जरूरी होती है दोस्तों, और वो पानी के अंदर सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है। हर जीवित प्राणी ऑक्सीजन लेता है, ये आपको भी मालूम है। दोपहर के वक्त क्या होता है दोस्तों, जब धूप तेज होता है तो पानी का ऊपर का लेयर बहुत गर्म हो जाता है। पानी का ऊपर का लेयर गर्म होने की वजह से पानी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, तो जिसके वजह से मछली जो है बहुत ही लेथार्जिक, जिसको मतलब हम कहेंगे सुस्त हो जाती है और गहराई पानी में जाकर के सुस्त हो जाती है और अपना चाल चलन जो है उसका वो कम कर देती है। लेकिन सुबह और शाम के वक्त पानी का टेम्परेचर एकदम परफेक्ट होता है, नॉर्मल होता है और ऑक्सीजन लेवल भी काफ़ी हाई होता है, जिसकी वजह से मछलियों की जो मेटाबॉलिज्म रेट है वो काफ़ी हाई हो जाती है और मछलियों को ज़्यादा भूख लगता है और वो ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। इसके वजह से क्या होता है कि सुबह शादी के वक्त और शाम जैसे ही ढलने वाली होती है, सुबह सूरज डूबने वाला होता है, तो मछली को तेज से भूख लगती है और आपका चारा वो तेजी से उठाती है। लाइट सेंसिटिविटी दूसरा नंबर का जो है दोस्तों, वो लाइट सेंसिटिविटी है और प्रेडेटर प्रोटेक्शन है। अभी क्या होता है, जब लाइट ज्यादा रहता है, जैसे कि दिन दोपहर का टाइम में लाइट ज्यादा रहता है, तो मछली डर से रहती है, डरती है कहीं कोई उसे देख ना ले वगैरह, या कोई भी शिकारी, भले वो बड़ी मछली हो या फिर आप इंसान हो, तो इसके वजह से वो थोड़ा जानवर वगैरह से डरती है और थोड़ा उस वक्त जल्दी निकलती नहीं है। तो ये दूसरा रीजन है जिसकी वजह से वो नहीं निकलती है। जब सुबह शादी का वक्त होता है तो हल्का हल्का रोशनी होता है और ये फीडिंग के लिए, जैसे कि मैंने कहा, ऑक्सीजन लेवल भी अच्छा होता है, बढ़िया होता है और उसको डर नहीं रहता कोई शिकारी का डर नहीं रहता। तो वो आराम से सुबह शादी के वक्त और शाम ढलने के टाइम में आराम से इधर उधर घूमती है, चूंगने के लिए, चारा वारा उठाने के लिए, खाने के लिए, तो इसीलिए आपके इसमें लगती है। और तीसरा जो है नेचुरल फूड चेन, जैसे कि प्लैंकटन मूवमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रेहू, मिर्गल, कतला वगैरह जो खास करके जुवेनाइल मछली जो होती है, छोटी बच्चियां होती हैं, बच्चे जो होते हैं, बड़े भी खाते हैं, बच्चे ज्यादा खाते हैं, तो ये लोग ज्यादातर अपना जो जिंदगी गुजर बसर करते हैं वो जूओप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स में। अब ये जूओप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होता है, इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। ये बेसिकली होता है छोटे छोटे कीड़े। जूओप्लैंक्टन्स छोटे छोटे कीड़े किस्म के, जो हम लोग के आंखों से नहीं दिखेंगे, वो माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, ठीक है। और फाइटोप्लैंक्टन्स मतलब होता है जैसे कि छोटे छोटे पौधे जो पानी में माइक्रोस्कोपिक पौधे इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं ना, उसे कहते हैं। तो इंडिया की जो मेजर कार्प है, जैसे कि रेहू, कतला या मिर्गल, उसका जो फूड होता है वो जूओप्लैंक्टन्स और फाइटोप्लैंक्टन्स होता है। सुबह और शाम के वक्त ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म पानी के अलग अलग लेयर में मूव करते हैं दोस्तों। सरफेस पे जो कतला होता है तो वो एक्टिवली फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने में बिजी रहता है,
कॉलम में मिडिल लेयर में जो पानी का है उसमें रेहू अपना उद्यम मचाता है खाने पीने में, और जो बॉटम लेयर होता है इसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो खाने में व्यस्त रहता है आपका मृगल। समझ गए ना? तो ये ज्यादातर बेहतर होता है सुबह सादिक के वक्त और शाम को सूरज ढलने के टाइम में। अब आप कहोगे भाई साइंस तो समझ गए, पर सुबह शाम के वक्त 1 से 2 घंटे के शॉर्ट विंडो में हम मछलियों को अपने हुक पर कैसे बुलाएं? क्योंकि उस टाइम पूरा तालाब या नदी में नेचुरल फूड एक्टिव रहता है। जैसे कि मैंने आपको कहा, मछली के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, तो वो मेरे चारा क्यों उठाने आएगी? अगर आपका लड्डू या चारा ऑर्डिनरी है दोस्तों, ध्यान रहे, अगर आपका लड्डू या चारा ऑर्डिनरी है तो मछली उसे बाईपास करके निकल जाएगी। आपको चाहिए कुछ ऐसा तगड़ा रेसिपी जो मछली जिसकी खुशबू को, जिसके मज़े को, जिसके मतलब वो जो उसके जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ना, जो ओल्ड फैक्ट्री में जो आकर के हिट करे और मछली मतलब अपने आप को रोक ना सके और बाइट करने के लिए और उस जगह जाने के लिए जहाँ चली हुई है, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा हमारा सबसे पॉपुलर मसाला। बंगाल का मसाला, बहुत तरह के मसाले में सबसे पॉपुलर मसाला हमारा है वो है दो धार मसाला। आप अगर हमारे चैनल पे बने हुए तो आपको मालूम ही होगा कि दो धार मसाला क्या कर सकता है। ठीक है, इससे बड़ा बड़ा मछली लगता है, अच्छी तादाद में मछली लगता है, और खुद कस्टमरों का कहना है कि भाई किसी को मछली लगे या ना लगे, मुझे लगना ज़रूरी है, मैं मछली मार ही लेता हूँ। अभी रिसेंटली मैंने कल 2-4 दिन पहले मैंने एक कस्टमर, जो नया कस्टमर है, उसको मैंने रिव्यू आपको कॉल रिकॉर्डिंग मैंने डाला, जिसमें बेचारे ने नया बंदा होने के बावजूद भी उसने 5 किलो का कतला मारा और 30-35 किलो का कतला नहीं उठा पाया, तोड़ ताड़ के निकल गया। वो उसको टान ले रहा था, कतला इतनी बड़ी थी। मछली का शिकार करना है तो ये दो धार मसाला जरूर इस्तेमाल करें। इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें। तो बहरहाल ये होता है रिजल्ट आपका प्रॉपर मसाले का। अब हाँ, अगर मसाला बड़ी मछली को टारगेट करता तो यकीन जाने ये बहुत तरह की जड़ी बूटियों को मिला करके बनाया जाता है। जैसे कि मैं कहता हूँ कि दो धार मसाला में तकरीबन 30 से 35 किस्म 40 किस्म का जड़ी बूटी होता है, और तकरीबन 35-40 किस्म का रसोई का सामान होता है, जिसको मिला करके एक पर्टिकुलर फार्मूला में, एक पर्टिकुलर तरीके से, उसमें बहुत मेहनत होता है दोस्तों, वक्त भी काफ़ी लगता है, 6 महीना 8 महीना 9 महीना लग जाता है, डिपेंडिंग ऑन द सीजन के ऊपर डिपेंड करता है कि धूप है या नहीं है वगैरह वगैरह, और फिर जाकर के ये रेडी होता है, जिसमें काफ़ी लागत आता है। तो ये कोई सस्ता मसाला नहीं है, पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूँ। और अगर कहीं आपको सस्ता मसाला मिलता है, मिसाल के तौर पर 1000 रुपया, 500 रुपया, 1500 रुपया किलो, तो ये आप यकीन जाने इसमें कोई ज़्यादा कुछ नहीं होगा, सिर्फ महुआ होगा और गुड़ से मिला करके चटनी बना करके आपको हलवा बना करके दे रहे होंगे, क्योंकि उसका ज़्यादा खर्चा नहीं आता, एकदम सिंपल सा रेसिपी है वो। और ये रेसिपी तो ऐसा मैंने हज़ारों दे के रखा है मेरे यूट्यूब चैनल में, अगर आप जाके देखें तो हज़ारों ऐसी रेसिपी है मेरी। जो परफेक्ट रेसिपी होता है वो खर्चा होता है, ये बड़े शिकारी जानते हैं, अनाड़ी लल्लू पंजू ये सब नहीं जानते हैं, तो दूसरों को आ जाते हैं टोकने के लिए, भाई आटा ही से मच्छी मार लेने, इतना जब झमेला क्या करने की जरूरत है। आपके यहाँ लगता होगा, और मैं इसका ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं लगता होगा। देखिए, जहाँ पर 4 शिकारी होते हैं ना, वहाँ पर ही कॉम्पिटिशन होता है। हाँ, अगर आपका वहाँ पर ही कोई नहीं है, जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा एग्जाम्पल देने का मुझे बहुत गंदी आदत है, इसके लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। अगर आप एक बाजार में गए, वहाँ खाने का कोई स्टॉल नहीं है, सिर्फ एक ही स्टॉल है, मिसाल के तौर पर खाने का कोई स्टॉल नहीं है, एक ही स्टॉल है, और उसमें वो दाल भात बेच रहा है, आपको दाल भात खाने का दिल नहीं है, मगर भूख जोरों का लगी है, तो आप क्या करोगे? दाल भात खाओगे अल्टीमेटली, क्यों? ऑप्शंस नहीं है बॉस। तो इसी तरीके से जब आप जाते हो ना शिकार करने के लिए, अगर वहाँ पर हजारों शिकारी हैं, अरे सब अपना अपना तेगड़िम तुगड़िम अपना रहा है, कोई बंगाल से कुछ हलवा मंगा रहा है, कुछ मंगा रहा डाल रहा है, तो उस सूरत हाल में आपको बढ़िया चाहिए। उस सूरत हाल में अब इसको फिर से एग्जाम्पल देके बताता हूँ। आप बाजार गए, बाजार में कई स्टॉल लगे हुए हैं, कोई दाल भात बेच रहा है, कोई मटन बेच रहा है, कोई चिकन बेच रहा है, कोई बिरयानी बेच रहा है, सबसे बेहतरीन खाना और सबसे बेहतरीन खुशबू वहाँ पर बिरयानी की आ रही है, तो आप दाल भात खरीद के खाओगे या बिरयानी खरीद के खाओगे? सिंपल सा बात है, बिरयानी खाओगे, क्योंकि आपके पास ऑप्शन है। वही तरीके से जहाँ ऑप्शन है, जहाँ बहुत सारी शिकारी है, वहाँ पर ही मछली लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, और जहाँ पर शिकारी नहीं है वहाँ पर मछली आप मार लेते हैं, छोटी छोटी मछली मार लेते हैं। हाँ, मसाला अगर इस्तेमाल करोगे, वो भी हाई टेम्पर्ड मसाला, जैसे दो धार मसाला है, ये इस्तेमाल करोगे, और आपकी जगह वहाँ पर जो जगह है वो बढ़िया जगह है, बड़ी बड़ी मछली है, अच्छा जगह है, मतलब कोई सैवला वगैरह, गांच गछेरी गिरा हुआ वगैरह नहीं है, बड़े बड़े पत्थर वगैरह नहीं है जिसमें मछली आप नहीं पकड़ पाओ, या पानी बहुत तेज, ऐसा कुछ नहीं है। अगर सब कुछ नॉर्मल अच्छा तरीका है और बड़ी बड़ी मछली है, बड़ी मछली मारना चाहते हो, तो दो धार मसाला इस्तेमाल करो। समझ गए? ये मेरा अपना पर्सनल मतलब राय है, और काफ़ी कस्टमर्स की रिव्यू भी आप अगर चैनल पे बने हो तो आपने देखा होगा, सुना होगा। तो आप अगर ये मसाला ऑर्डर देना चाहते हैं
तो वीडियो के ऊपर में आप देख रहे होंगे कि मेरा ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मुझे कांटेक्ट करें। कोई अगर क्वेरीज हो, कोई सवाल हो पूछने के लिए तो आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कोई नए वीडियो के साथ में, कोई नई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।